This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. आज के समय में मेल भेजना मतलब जीमेल करना हो गया है, लेकिन पहले के समय में मेल का मतलब डाक से ही हुआ करता था। आज भी डाक उतनी ही जरूरी है, क्योंकि आप जीमेल से कोई मैसेज तो भेज सकते हैं, लेकिन कोई सामान भेजने के लिए आपको आज भी डाकघर की जरूरत ही पड़ेगी, यानी पोस्ट ऑफिस। आज भी बहन को दूर रह रहे भाई को डाक से ही राखी भेजनी पड़ती है। ऐसे ही बहुत से जरूरी काम हैं जो पोस्ट ऑफिस के जरिए ही होते हैं। इसलिए आज हम इस जरूरी सुविधा को रोजगार के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। यानी आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी कैसे ली जाए, इसे लेने का क्या फायदा होगा, कितनी कमाई होगी और आपको क्या कुछ करना होगा इसे लेने के लिए। सबसे पहले आपको पोस्टल नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जानकारी के अनुसार पोस्टल नेटवर्क के अंतर्गत 1,55,000 पोस्ट ऑफिस आते हैं। सरकार समय समय पर पोस्टल नेटवर्क की सुविधा का विस्तार करती रहती है और इसकी मदद से कई काम भी किए जाते हैं, जैसे मनी ऑर्डर भेजना, स्टैंप और स्टेशनरी को भेजना, पोस्ट भेजना और मंगवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना और स्मॉल सेविंग अकाउंट खुलवाने जैसे काम पोस्ट ऑफिस से ही किए जाते हैं। इस काम को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट ने नए पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए फ्रेंचाइजी स्कीम को देना शुरू किया है। फ्रेंचाइजी स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल छोटी रकम जमा करके और बेसिक प्रक्रिया के बाद पोस्ट ऑफिस खोल सकता है। पोस्ट ऑफिस एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है आज के समय में, और इससे अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। पोस्ट ऑफिस मुख्य रूप से दो तरह की फ्रेंचाइजी देता है। पहला फ्रेंचाइजी आउटलेट और दूसरा पोस्टल एजेंट। फ्रेंचाइजी आउटलेट के तहत वे सारे काम किए जाते हैं जो इंडिया पोस्ट की तरफ से होते हैं। हालांकि डिलीवरी सेवा डिपार्टमेंट द्वारा ही किया जाता है, यानी आपको डिलीवरी का झंझट तो नहीं होगा। बता दें, ऐसी फ्रेंचाइजी उन्हीं लोकेशन पे दी जाती है जहां इसकी सेवा ना हो। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा कितना खर्च होगा और आपकी कमाई कितनी होगी। तो बता दें, फ्रेंचाइजी आउटलेट का काम मुख्य रूप से सर्विस को पास करना होता है, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कम है, यानी ना के बराबर है। वहीं पोस्टल एजेंट के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपको स्टेशनरी के सामान की खरीदारी भी करनी होती है। खर्च और कमाई की बात करें तो पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी खोलने के लिए मिनिमम सिक्योरिटी अमाउंट 5,000 रुपए है। ये तो बात हुई खर्च की। अब कमाई पर ध्यान दें तो स्पीड पोस्ट के लिए आपको 5 रुपए मिलते हैं। मनी ऑर्डर के लिए भी 3 से 5 रुपए ही मिलते हैं। पोस्टल स्टैंप और स्टेशनरी के लिए 5% का कमीशन मिलता है। इस तरह से अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग तरह से कमीशन होता है। एक अंदाजे के तौर पर अगर हिसाब लगाएं तो हर महीने की कमाई एक पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने वाले के लिए कम से कम 50,000 रुपए तक हो जाती है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी खोलने के लिहाज से सबसे अच्छी जगह की अगर बात करें तो वो एरिया वैसा होना चाहिए जो अभी डेवलप हो रहा हो, या दूर दराज के इलाके हो जहां पर पोस्टल सेवा उपलब्ध ना हो या बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती हो। वैसे मेट्रो सिटीज में भी पोस्ट ऑफिस घर के नजदीक तो कभी होते नहीं हैं, और यहाँ भी कमाई की संभावना ज्यादा ही रहती है, क्योंकि अक्सर लोगों को पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ती ही है। अब अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं से ये काम करना बेहतर है, तो पहले आपको पोस्ट ऑफिस खोलने की शर्तों पर गौर कर लेना चाहिए। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस एरिया जरूरी है। जो पोस्ट ऑफिस खोलना चाहते हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अपर लिमिट कोई नहीं है, आप कितनी भी उम्र के हों आप कर सकते हैं। इसके अलावा 8वीं पास होना भी बेहद जरूरी है। साथ ही परिवार का कोई सदस्य पोस्टल डिपार्टमेंट में काम नहीं करता होना चाहिए। अब अगर आप इस काम को करने का मन बना रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको indiapost.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा और यहां पर आवेदन करना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।